हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तुम्हारी सेकंड यूनिट यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट यूनिट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये किसने दी थी? ये आयलर ने दी थी। आयलर्स या यूलर्स, कुछ भी बोल सकते हो। ये यूलर्स ने दी थी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एग्जाम में ये सही पूछा जा सकता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूलर्स की बतानी है, तो यही आएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन आया तो भी ये लिखनी है, और यूलर्स की इक्वेशन ऑफ मोशन आया तो भी ये लिखनी है। तो देखो क्या है, जिसे अपन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एक माना था एलिमेंट्स, तो यहाँ पे भी मानेंगे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, यहाँ के एलिमेंट मानेंगे पी। मान लेते हैं ये पॉइंट किसका है, पी एच वाई जेड, किसी पॉइंट पे। यहाँ पर क्या है, जो P है ये तो प्रेशर है और रो डेंसिटी है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, P एक्स वाई जेड। ये कैपिटल P तो इसको दर्शाएगा कि ये कौन सा पॉइंट है, ये कैपिटल P, और स्मॉल p जो है वो प्रेशर है। तो अगर अपन प्रेशर को एक फंक्शन मान लेते हैं किसका, एक्स वाई जेड का, एफ एक्स वाई जेड, वी हैव फोर्स, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक फोर्स लगाना है। फोर्स क्या, इस तरफ से ए बी सी डी पर, ये ए बी सी डी, इस वाले फेस पे, इधर वाले फेस पे फोर्स लगाना है। तो फोर्स क्या होगा, रो डेल वाई डेल जेड। एक्स का होगा नहीं क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में है, तो रो डेल वाई डेल जेड, ये पी के पैरेलल पे है। ठीक है, एबीसीडी। तो फोर्स जो होगा पूरे फेस पे कितना होगा, इस पूरे फंक्शन का x माइनस टू। यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा x है, डेल्टा x है, तो इधर का और इधर का, तो ये कितना हो जाएगा, x बाय टू, सॉरी डेल्टा x बाय टू, ये डेल्टा x बाय टू। ये इस डायरेक्शन से है, इससे नेगेटिव लिया है, तो x माइनस डेल x बाय टू वाई जेड। इसको टेलर्स थ्योरम से बोलेंगे, टेलर्स एक्सपेंशन। तो f माइनस डेल एक्स बाय टू, डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स, डेल 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 और डेल वाई डेल जेड। ये किस पे, इस वाले फेस पे आया। अब इस वाले फेस पे निकालने के लिए सिमिलर यही हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा f प्लस हाफ डेल एक्स बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ये दोनों फेस के हो गए। ठीक है, इधर वाले फेस का भी और इधर वाले फेस का, दोनों से प्रेशर बन रहा है। अब तो नेट फोर्स कितना होगा, जिसके अपने को इसके बीच का फोर्स निकालना है, इसमें फोर्स, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा क्या, ये वाली टर्म्स ओनली, डेल एफ बाय डेल एक्स बाय डेल वाई डेल जेड। ये नेट फोर्स बचेगा अपने पास। अब एफ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी, तो ये इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, तो नेट फोर्स अपना इतना होना है। अब नेक्स्ट क्या है कि द मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट का मास है वो क्या है, रो डेल एक्स वाई डेल जेड। ठीक, एक्सटर्नल फोर्स, जब ये इंटरनल फोर्स है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा यहाँ पर, एक्स रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ये अभी अपन एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन में होगा तो ये इस टाइप से ये वाला लगेगा और ये वाला लगेगा, जेड डायरेक्शन में ये वाला और ये वाला। ठीक है, सॉरी, वाई डायरेक्शन में इस वाले पे लगेगा और जेड डायरेक्शन में ऊपर और नीचे। ठीक है, अब आल्सो वी नो दैट ये du by dt क्या है, टोटल एक्सीलरेशन है। टोटल एक्सीलरेशन क्या है, du by dt। एक्स डायरेक्शन में du by dt, वाई डायरेक्शन में dv by dt और z डायरेक्शन में dw by dt। ये टोटल ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में सारा यूज किया था। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि मास को एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करो और एक्सटर्नल फोर्स के कंपोनेंट्स को सम करो, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे तो मास इनटू मास क्या है, ये रहा मास, एक्सीलरेशन ये रहा, इन दोनों का इनटू सम ऑफ कंपोनेंट्स, ये m, इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस का आ रहा है। ठीक है, दोनों का सम किया है तो ये हो गया। अब इसमें से जो कट रहा है, ये वाली टर्म पूरी कट जाएगी, दोनों में से आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, du by dt इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली
y के लिए क्या हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू वाई माइनस वन अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल वाई। z के लिए क्या हो जाएगी डी डब्ल्यू बाई डी टी जेड वन अपॉन रो डेल पी डेल जेड। ये तीनों इक्वेशन मिला के लगती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल में, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल आगे देखेंगे। और इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, u का क्या होता है वही एक्स वाई जेड वाला, तो u को एक्स वाई जेड में, v को एक्स वाई जेड में, w को एक्स वाई जेड में, इधर वाला तो सेम ही रहेगा, सिर्फ इनमें चेंज होगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो ये क्या है, इन तीनों इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, इक्वेशन ऑफ मोशन अपन पढ़ ली थी। ये दूसरा तरीका है कि इसका वेक्टर मेथड, कि वेक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, या तो डायरेक्टली पूछा जाए इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर मेथड के लिए, या इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फ्लक्स मेथड, दोनों में से एक पूछा जाता है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि डिड्यूस इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फ्लक्स मेथड। तो ये तुम्हें ये वाला करना है, वो कार्टेशियन वाला है और नॉर्मल है। अगर कुछ भी नहीं दिया जाए, वेक्टर मेथड भी नहीं दिया जाए और फ्लक्स मेथड भी नहीं दिया जाए, तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन वो वाली करनी है। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि अपने पास एक वॉल्यूम है, उसमें से अपन एक एलिमेंट ले लिया p, उसका जो वॉल्यूम है वो dv है। ये एक पूरा सरफेस है, सरफेस के ऊपर मान रखा है अपन ने। इसके ऊपर ये नॉर्मल वेक्टर है, ये इनवर्ट आ रहा है, एन कैप इनवर्ट है, और एक छोटा सा अपन ने लिया है ds, इसका सरफेस। अब देखो निकालना क्या है, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में भी अपने को ऐसे काम करना है कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये लिख देंगे कि ये पी एलिमेंट है, इसका वॉल्यूम इतना है, ये सरफेस है, ये सब लिखने के बाद बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब वो होता है क्या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मास ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड पर जो टोटल फोर्स है इक्वल टू द रेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अपने पास इसमें निकालना क्या है, तो फोर्स निकालना है और लीनियर मोमेंटम का चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में। और फोर्स इसमें कितने होंगे, दो टाइप के फोर्स होंगे, एक तो प्रेशर वाला, प्रेशर थ्रस्ट, और एक एक्सटर्नल फोर्स। या प्रेशर पड़ेगा तो इसका प्रेशर और एक्सटर्नल थ्रस्ट का, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स, दो चीजें इस पे होगी। ठीक है, तो दोनों फोर्स निकालेंगे। पहले अपन लीनियर मोमेंटम निकाल लेते हैं, ये वाला। तो रो अपने डेंसिटी मान ली अपन ने, dv वॉल्यूम है, q वेलोसिटी है, किस पे, इस पॉइंट p पर। ठीक है, तो द मोमेंटम क्या हो जाएगा, q रो dv पूरे वॉल्यूम पे, ये एक सिंगल पे, छोटे पे, dv पे, तो ये q रो। अब ये रो dv क्या है, ये रो dv मास हो जाएगा, जो सब जगह कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, रो dv कांस्टेंट रहेगा। अब ये मोमेंटम निकल लिया, अपने को क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज, तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dm बाय dt, ये सॉल्व करेंगे इसको, अंडर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन से करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब ये क्या चीज है, ये कांस्टेंट है, रो dv कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0, तो इसके इक्वल क्या बचेगा, सिर्फ ये वाली, तो dm बाय dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dq बाय dt रो dv। अब ये d बाय dt के अपन जानते हैं, लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, क्या होता है मटेरियल डेरिवेटिव, तो इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह अपन ये लिख देंगे, या तो द टोटल फोर्स, ये यहाँ से इतना आ गया, ये वही है, निकालेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, तब ये काम में आएगा। ये डी बाई डी टी की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी होगी वो इससे निकालेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर अपने पास क्या आया है, लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन लीनियर मोमेंटम। अब अपने को क्या निकालना है, फोर्सेस, तो दो टाइप के फोर्सेस है, दोनों टाइप के फोर्सेस निकाल लेते हैं। तो टोटल फोर्स ऑन द वॉल्यूम v इज रो, सॉरी इंटीग्रेशन एफ रो dv, ये फोर्स हो जाएगा। और ये तो अपने पास फोर्स हो गया, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब नॉर्मल थ्रस्ट में क्या होगा, p प्रेशर है, तो नॉर्मल प्रेशर थ्रस्ट किसी पॉइंट पे हो गया, तो ये ds किस पॉइंट से कर रहे हैं अपन, सरफेस एलिमेंट इस ds पे, इस पे अपन प्रेशर डाल रहे हैं, तो टोटल फोर्स ऑन सरफेस इस क्या हो जाएगा, ये वाला, इंटीग्रेशन s प्रेशर n कैप
ds। यहाँ पर ये P है, ये प्रेशर है, ठीक है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये इनवर्ड है, नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड जाता है, लेकिन यहाँ इनवर्ड आ रहा है इसलिए माइनस इंटीग्रल हो गया। अब ये क्या है? सरफेस, ये सरफेस इंटीग्रल है। बाकी सारे अपन ने देखे ये वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो इसको भी वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करो गॉस थ्योरम से, तो ये गॉस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। अब ये आ गया, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दो, तो इनको किया तो ये ऐड हो गया, ये हो गया, तो टोटल फोर्स आ गया अपने पास, लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज आ गया। दोनों को इसमें रख देंगे, बाय न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, ये रख दिया। ये भी इंटीग्रल वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, दोनों को इधर लेके आ जाओ, एक साथ कर दो। अब ये क्या है? ये क्लोज इंटीग्रल है, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता है इसका इंटीग्रल, तो यही वाली टर्म जीरो होगी, इस वाली टर्म को जीरो इक्वल रखेंगे। ये इस टाइप से अलग अलग तरीके से, इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फ्लक्स मेथड। वहां अपन ने इक्वेशन करी थी, वहां भी समथिंग इसी टाइप की इक्वेशन आई थी, यहाँ भी वही है, दोनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ फ्लक्स मेथड हो गया। अब इसके बाद का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल में छोटे छोटे हैं, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना।